तो शगर चिकन से बराबर तस्वीरें जो है आप नाजरीन तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जमयंग सिरिंग नमग्याल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ही कम समय हमें मिलता है सर आपसे मिलने के लिए, बहुत, और ज़्यादातर आपकी मसरूफियात भी है सर, आप लेह में ज़्यादा रहते हैं, उसके अलावा भी दिल्ली में आपकी काफ़ी मसरूफियात रहते हैं, तो हमें भी बहुत कम टाइम मिलते हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। बहुत सारे पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन है सर मेरे पास। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा सर कि ये इलाका जो है शकर चिकन जो है गढ़ माना जाता था कांग्रेस का और एनसी का पिछले कई सालों की अगर हम बात करें, अभी भी कांग्रेस एनसी का है सर। तो आज के बड़े पैमाने पे जो आज ज्वाइनिंग हुआ सज्जाद की क़यादत में, तो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर शकर चिकन को किस तरह देखते हो सर एज ए मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सूरज निकलेगा कमल खिलेगा, और वही आज हमें करगिल में दिन पर दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह आपने फरमाया, ये शकर चिकन इलाका जिसका भी गढ़ रहे हो, लेकिन लोग आज जो है उस गढ़ को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? लोगों ने इस इलाके में अभी तक तरक्की ही नहीं देखा। एनसी को भी खिदमत किया होगा, कांग्रेस को भी किया होगा, लेकिन तरक्की के लिहाज से अभी भी ये इलाका जो है बहुत पीछे है। अब लोग तरक्की चाहते हैं। अब कोई मजहबी नारा लगाओ या कोई कुछ भी आप कहो, लेकिन लोगों को आज जो है मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हर घर में आज पढ़ा लिखा है, दिन दुनिया की खबर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो लोगों का माइंडसेट जो है अभी उसमें तब्दीली आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज फॉर गुड, जिसके ज़रिए लोग ये जान चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तरक्की के गारंटी दे रहा है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपना पांव फैलाते हैं वहाँ तरक्की फैलाते हैं। इसलिए लोगों ने सलाह मशवरा करके पूरे कौम ने आज ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और भरपूर हम अपने इलाके का तरक्की करेंगे। ये आवाम का फैसला है। हम आज यहाँ आके इस आवाम के फैसले को हम वेलकम करने के लिए आए हैं और हम इनको बधाई देने आए हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके एक सवाल होगा सर कि रिसेंटली आप होम से भी मिले और ऑलमोस्ट नुब्रा और ज़ांस्कार जो है ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इससे पहले आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था सर कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस, शकर चिकन को भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस, तो सांगू को भी रखा था सर। सिर्फ और सिर्फ नुब्रा और ज़ांस्कार ही आ रहे, तो पब्लिक थोड़ा बहुत नाराज़ है। इस सिलसिले में एक डेलीगेशन भी गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लोगों का भी जायज़ बात है, हमारा भी जायज़ बात है, हम इस बात को इनकार नहीं करते। इवन मैं आपको बता दूं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के पूरे लद्दाख खित्ते में 8 डिस्ट्रिक्ट का मैंने मांग भी किया है। ऐसे नहीं है, पार्लियामेंट में भी हमने उठा के, पार्लियामेंट में खड़ा होके जितना आपने इलाके का अभी नाम लिया, चाहे द्रास हो, सांकू हो, शकर चिकन हो, अगर मैं करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ज़ांस्कार हो, सबका नाम लेके डिस्ट्रिक्ट का मांग आगे रखा है। मैनिफेस्टो में बाज़ाब्ता था, हम इस बात का इनकार नहीं करते। लेकिन आप उन नेताओं को पूछिए जो लोग आज हमें मेरा मैनिफेस्टो के हवाला दे के जो पूछ रहा है, अब उनको बताइए कि इस मैनिफेस्टो को हिमायत किया कि नहीं किया। आप जब हमने डिस्ट्रिक्ट का मैनिफेस्टो लेके आपके पास आया, आपने तो हमें आरएसएस का करार दिया, आपने तो हमें मुसलमान कौम के दुश्मन का करार दिया, आपने तो लोगों को गुमराह करके उस मैनिफेस्टो का क्यों हिमायत नहीं करवाया? उस रास्ते का जो है डिस्टर्बेंस, उस रास्ते का ओड़ा जो है वो आप बने। इसलिए आज कोई कुछ भी कहे, हमें कौम से, आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। हम आज भी चाहते हैं कि द्रास डिस्ट्रिक्ट बने, सुरुसांकू डिस्ट्रिक्ट बने, शकर चिकन डिस्ट्रिक्ट बने, ज़ांस्कार बने, उसी तरह लेह डिस्ट्रिक्ट में जितने मांग कर रहे हैं वो बने, हम चाहते हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचता है। जिन लोगों ने हम पे कर्ज डाला, ज़ांस्कार ने हम पे कर्ज डाला, 2019 के इलेक्शन में ज़ांस्कार के 86% वोटर ने वोट हमारे हक में करके हम पे कर्ज डाला, हमने वो कर्ज निभाना है। नुब्रा वालों ने हम पे कर्ज डाला, हमने वो कर्ज देना है। बाकी किसी ने कर्ज डालने के कर्ज डालने के कृपा ही नहीं किया। हम तो चाहते हैं अभी भी कर्ज डालो हम पे, हम एक एक करके सबको निकाल के देंगे, लेकिन आप बटन दबा के कर्ज तो डालो ना हमारे गर्दन पे। लेकिन एक हाथ से ताली तो नहीं बजेगा। और ये पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है, क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल डिसीजन होता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हाँ, बहुत कुछ इलाका जो है बहुत पुराना तहसील है, कुछ इलाका बहुत बैकवर्ड है, अपने अपने क्राइटेरिया सबके पास है।
लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजता है। बिल्कुल सर, एक संस्कार से एक बहुत दुखद घटना घटी थी सर नमोले को लेके, तो अभी तक ना फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ रही है सर, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने दे रहे, और तकरीबन वारदात हो 30-35 दिन हो गए सर। जनरल पब्लिक जानना चाहता है कि क्यों इसमें डिले हो। बहुत अफसोस की बात है, हम सबको एक साथ बैठ के, चाहे बौद्ध हो, मुसलमान हो, जिस कौम का भी हो, सब बैठ के इस पे मशवरा करना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में ऐसा घटना क्यों घट रहा है। ये सिविल सोसाइटीज़ को भी जो है थोड़ा चिंता करना चाहिए, वजह क्या हो रहा है, कहीं हमारा क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शुरू से इस पे सर्चिंग ऑपरेशन में मीडिया में देखता रहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी वार्तालाप करते रहा। हाँ, कुछ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन का कमी रहे होंगे, कुछ जगह पे नहीं रहे होंगे, लेकिन सभी लोगों ने जो है उस पर कोशिश भरपूर किया। अनफॉर्चुनेटली नोमोले का जो डेड बॉडी जो है वो वहाँ के जो पिपितिंग के जो ब्रिज के नीचे से मिला, उसके बाद जो है एक कुछ ठोस हाथ में आया, हाँ भाई ये डेड बॉडी है। अब ये मर्डर है या खुदकुशी है या इस पे क्या है, उस पे पोस्टमार्टम होने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए एक पीस जो है चंडीगढ़ सैंपल भेजा है, एक सैंपल श्रीनगर भेजा है, और आने वाले मेरे ख्याल से इसी हफ्ता 10 दिन में वो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। फिर ऑफिशियल रूप से ये पता चल जाएगा कि ये मर्डर है, खुदकुशी है, क्या दुर्घटना घटी। लेकिन पब्लिक के नुमाइंदा होने के नाते मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूँ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकला, जो कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। जो कोई भी हो, हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। मैंने एलजी साहब से ये मांग भी किया है कि इस पे एसआईटी का गठन हो के इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त हो। और मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि उस लड़की के जो गुमशुदा होने से पहले उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर से जो डेली किन किन लोगों से बात करते हैं वो सारा रिकॉर्ड में लाया जाए, मोबाइल जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाए, ये सारा हमने बात किया है। तो कोई हमारे ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कसर नहीं छोड़ने का कारण भी ये है, हमने संस्कार वालों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उनके भरोसा रखने के लिए हमने पोस्टमार्टम भी पहली बार पादुम हॉस्पिटल में कराया है। नहीं तो ये आपके जो एनसी कांग्रेस का कोलिशन यहाँ कारगिल में बैठे हैं, उन्होंने तो बंदोबस्त किया कि डेड बॉडी लाश को जो है कारगिल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले आएंगे। भाई क्या ज़रूरत है, हमने यूटी दिया, हमने हॉस्पिटल में इतना बजट दिया, हमने अलग अलग इक्विपमेंट दिया, डॉक्टर का हमने शॉर्टेज वहाँ फुलफिल किया है, तो फिर भी आप डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए इतने दूर 240-50 किलोमीटर क्यों लेके आ रहे? मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने कहा नहीं जाएगा डेड बॉडी संस्कार से बाहर। डेड बॉडी इज्जत के साथ संस्कार में रहेंगे और वहाँ पोस्टमार्टम होंगे और उनके परिवार को हवाला किया जाएगा और उनको अपने रिचुअल के मुताबिक उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सारा हमने किया है, हमारे ओर से पूरा कोशिश हुआ है। इसका मतलब बहुत ही जल्द नमोले के पेरेंट्स को डेफिनेटली जस्टिस मिल जाएंगे। करना चाहूँगा, पूरे लद्दाख के एमपी जो है जमयांग सेरिंग नामग्याल आज यहाँ पे बैठे हैं और हर पल के मैं खबर लेते रहता हूँ और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस सर, एक तरफ से आप लोग कहते हैं कि काउंसिल को हमने यूटी के बाद, एब्रोगेशन के बाद एम्पावर्ड की गई है, एम्पावरमेंट, तो दूसरी तरफ सीसी साहब आपने रिसेंटली आपने अपनी स्पीच में भी कहा सर कि ये डिप्यूटेशन को लेके अब एक सीसी का इतना पावर नहीं बनता है कि सर कि वो डिप्यूटेशन, और उनका ये भी कहना, आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ले से भी कई लोग डिप्यूटेशन पे बाहर काम करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको दो बात कहूँगा। काउंसिल को गवर्नेंस करने के लिए हमने पावर दिया है, मिस गवर्नेंस करने के लिए नहीं दिया हमने। अगर आप मिस गवर्नेंस करोगे, अगर आप काउंसिल में गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, फंड में घोटाला करने की कोशिश करोगे, मुलाजिम के कंधे पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करोगे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि कारगिल के अवाम ने हमको काउंसिल में ओपोजिशन का जिम्मेवार भी तो दिया है, तो हम अपने ओपोजिशन जिम्मेवार निभा रहे हैं। तो क्या ओपोजिशन काउंसिल का पार्ट नहीं बनता है क्या? डेमोक्रेसी कैसे आपका सिस्टम होते? आपने अपने पॉलिटिकल कारकुन को चुन चुन के, अभी मैंने यहाँ शकर चिकतान को जो आवाम को खिदमत किया, मैंने कहा इनके जो चिकतान के सीएससी में आज के डेट में भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कौन देगा? आज के डेट में फिजिशियन नहीं है। इसी तरह कारगिल के कितना इलाके है जहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टाफ के शॉर्टेज है, और आपको जम्मू दिल्ली श्रीनगर ही देख रहा है। अपने आंगन के नीचे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है आपको। तो ये काउंसिल को एम पावर डिस पावर जो करके एक लोगों को कंफ्यूज कराना चाहते हैं, मैं सीसी साहब को रिस्पेक्टफुली मैं बताना चाहता हूं, आप काउंसिल को गवर्नेंस कीजिए, मिस गवर्नेंस ना कीजिए। अगर आपने कहीं भी मिस गवर्नेंस करने की कोशिश किया, हम वहां पे आपको दखल अंदाज जरूर करेंगे। उनका कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 70% लोग जो है शिफ्ट हो जाता है जम्मू दिल्ली श्रीनगर। सुनो ना, जम्मू ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बाद आया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कभी हमारे लद्दाख के किसी भी इंडिविजुअल को जो मेडिकल एसिस्ट देने से मना किया?
शिफ्ट कहाँ नहीं होते, मैं बताऊं आपको शिफ्ट कहाँ नहीं होते। शिफ्ट यहाँ से कुछ लोग बेंगलोर जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर भेजेंगे क्या? यहाँ से केरल जाता है, वहाँ भी भेजेंगे क्या? विंटर में हमारे जो है लद्दाख से गोवा जाते हैं, गोवा में जाते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं और वहाँ पूरा सर्दी बैठते हैं, वहाँ भी डॉक्टर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? लेकिन देखो हर स्टेट गवर्नमेंट का, हर अपने काउंसिल का एक जुरिडिक्शन होता है, तो वो अपने जुरिडिक्शन में सर्विस देना होता है। अगर आपको श्रीनगर में दिक्कत आता है तो श्रीनगर सरकार से बात करो ना, आपसे नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को बात करके वहाँ पे मैं डॉक्टर लगा सकता हूँ। आपको जम्मू में दिक्कत आता है तो मुझे बताओ, मैं बैठा हूँ इधर। ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको कोविड के समय याद दिलाऊंगा, हमारे कारगिल के स्टूडेंट लोग, ले के स्टूडेंट लोग, कितने लोग अलग अलग स्टेट में फंसे, जिनका राशन बंद हुआ, जिनका दवाई बंद हुआ, एक एक को हमने अलग अलग मोबाइलाइज करके लोगों को राशन पहुंचाया। हमने लद्दाख से राशन नहीं भेजा, हमने लद्दाख से कुटीदार उधर तैनात नहीं किया, हमने लोगों को सहूलियत भी दिया और एडमिनिस्ट्रेशन का हमने डेकोरम भी रखा। बात ये नहीं कि आप यहाँ से, मान लो अभी बोध गया में पूजा चल रहा है, ले से लगभग 3-4 हज़ार बोध गया में वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो ले से बोध गया को कितना डॉक्टर भेजना चाहिए अब इस इनके जो लॉजिक के मुताबिक? तो कहाँ कहाँ बैठेंगे लोग, जियारत के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो उन सब के लिए देखो भारत सरकार का, मैंने ये भी देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, सीसी साहब ने कहा कि हज के लिए डॉक्टर क्यों भेजते हैं? भाई मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ, कारगिल कौम में एक मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले एक सीसी बैठे और आप सवाल उठाते हो कि हज में डॉक्टर क्यों भेजते हो? अरे भाई भारत सरकार का एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप सीएमओ भी बैठे हैं, आपको नहीं पता है क्या? आप सीएमओ के दौरान क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के गाइडलाइन के मुताबिक हज के लिए डॉक्टर नहीं भेजना चाहिए? अगर सीसी कारगिल को दिक्कत होते हैं, मैं भारत सरकार से बात करके हज वाला डॉक्टर भी मैं बंद करा देता हूँ, तो कौन जवाब देगा इसका? ये तो बड़ा अफसोस की बात है, सीसी साहब खुद मुसलमान होके हज वाले में भी उंगली कर रहा है, क्या मेंटेलिटी है? बिल्कुल सर, काउंसिल जो है फॉर्म हो के अब नए गवर्नमेंट में अब बन चुके हैं सर, अब लोग जानना चाहते हैं कि नॉमिनेटेड काउंसिलर्स का थोड़ा बहुत स्टेटस जानना चाहते हैं, और आपके ऊपर और एक इल्ज़ाम ये आ रहा है कि आप जिस इलाके में भी आप जाते हो आप वहाँ एश्योर करते हो कि उसको नॉमिनेटेड काउंसिलर हम दे देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। जिसको देना है, कब देना है, वो मेरे पार्टी के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। पार्टी के अंदर सलाह मशवरा होते हैं। इस पार्टी का संगठन ऊपर से नीचे तक बहुत मजबूत रहते हैं। ऊपर के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से लेके स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट तक एक चैनल होते हैं। तो उसमें हाँ, ओपिनियन एमपी से लिया जाएगा, इलेक्टेड मेंबर से लिया जाएगा, लेकिन डिसीजन जो है सही समय आने पर पार्टी डिसीजन लेंगे। किसको देना है वो भी पार्टी डिसीजन लेंगे। तो इसमें दूसरी पार्टी को कोई उंगली करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें फिर भी कब तक सर? समय आ जाएगा, सबको पता चल। आखिरी क्वेश्चन चलते, आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी लद्दाख का स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में लास्ट सवाल, वो मीडिया में खुल के बताऊं क्या हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है? हुसैन इब्न खलोड को पूरा हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट ला के दूं क्या? सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी लद्दाख जमयांग त्सरिंग नामग्याल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे आज शकर चिकन इलाके के तौर पे है, और ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आप लोगों तक में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खित्ते लद्दाख की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। जुड़े For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.